Good afternoon, students. Jaya Goswami here. मैं फिर आई हूँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ बीएड का। अभी मेरा नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक था इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड अब मैं स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी सबको कंबाइन करती हुई चलूँगी, ताकि एग्जाम्स में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप तेज़ी से इन चीज़ों को जान सकें बजाय टाइम वेस्ट करने के, है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बेल आइकन दबाएँ और लाइक शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा, अगर आपको ये पसंद आए तो। स्पेशल एजुकेशन, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टडी आइदर इन अ स्पेशल रूम और इन अ रेगुलर मेन स्ट्रीम रूम। देखिए, बच्चे जिनके अंदर डिसेबिलिटी होती है, जो लायक नहीं होते इसके, कि लायक तो खैर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिसेबिलिटी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए आप आंखों से बिल्कुल अंधे हैं और आप देख नहीं सक रहे हैं, या इस किस्म की डिसेबिलिटी है कि आप सोचने समझने के लायक इतना नहीं कि आपका IQ लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल नीड, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी जाती है। चाहे हम कितनी भी बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, इसमें ब्लाइंड बच्चे और इस तरीके के बच्चे जो कि चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, या मेंटली डिसेबल्ड बच्चे, तो ये सब जो है इनके लिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है, इसीलिए इनको स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। तीसरा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड मीन्स क्या? देखिए, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन को एक ही समझने लग जाते हैं, और इस वजह से जब एग्जाम आता है तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हम अपनी मर्जी से भी आंसर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बीएड क्या है? बीएड में आप अपने आंसर मर्जी से भी आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। लेकिन अगर आपको मतलब में ही अंतर नहीं पता तो आप कहीं का कुछ लिखाएंगे, कहीं का कुछ लिखाएंगे और आपको ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है बजाय रट्टा मारने के। इंटीग्रेटेड एजुकेशन सेम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरह नहीं है। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा, इसको एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन बच्चों को कहता तो है आ जाओ, हम आपको सेम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे, आप भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। डिसेबल्ड बच्चों को ये भी सेम यही बात कहता है कि डिसेबल्ड बच्चे हैं, हम साथ में पढ़ाएंगे, लेकिन द चाइल्ड इज सीन एज अ प्रॉब्लम। यहाँ बच्चे को प्रॉब्लम समझा जाता है, नॉट द सिस्टम। सिस्टम को नहीं, वो कहते हैं सिस्टम हम आपके लिए नहीं बदल सकते हैं, हमारे सिस्टम आज तक भी वैसे ही चले आ रहे हैं और अब भी वही चलेंगे। अगर आप हमारे स्कूल में विद्यार्थी में पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे स्कूल में आना चाहते हैं, तो आप पढ़िए, आप हमारे साथ शामिल होइए, लेकिन चाइल्ड इज सीन एज अ प्रॉब्लम एंड नॉट द सिस्टम। ही और शी इज कंसिडर्ड टू बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको एक दूसरे से अलग समझा जाता है, एंड इफ ही शी कैन नॉट लर्न इट इज़ हर प्रॉब्लम। और अगर वो नहीं सीख सकता वो बच्चा, तो वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है। इसमें वो अपना टीचिंग स्टाइल नहीं बदलेंगे, वो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज नहीं बदलेंगे, वो अपना स्कूल का स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे। बदलना पड़ेगा तो बच्चे को बदलना पड़ेगा, बदल सकता है तो ठीक, ना तो नहीं तो जाए। तो ये है, बात तो बराबर है। इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहता है कि चलो हमारे स्कूल में आ जाओ, हम आपको शिक्षा साथ में देंगे। इंटीग्रेटेड भी कहता है कि चलो हम आप आ जाओ, साथ में देंगे। लेकिन फ़र्क इतना है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अपने को बदलने को तैयार है। एक तरह से कहते हैं ना, अपने को बदल लेना, तो वो अपने को बदलने को तैयार है, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को बदलने को तैयार है, अपने स्कूल सिस्टम को बदलने को तैयार है, अपने करिकुलम को बदलने को तैयार है, अपनी हर चीज़ों को बच्चों के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, हमें बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे के हिसाब से, जो उसमें जिसकी रुचि है उस हिसाब से पढ़ाना है। इसकी दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन करता है, आ जाइए आप हमारे साथ पढ़िए, लेकिन हम आपके हिसाब से नहीं बदलेंगे, आपको अपने बच्चे को अपने हिसाब से, हमारे स्कूल के हिसाब से ढालना होगा और यहाँ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो यही एक बहुत बड़ा मुख्य डिफरेंस है, जब आप इसको समझ जाएंगे। बाकी तो आप थोड़ा सा कहीं से भी रीड करें, मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, आप जहाँ से भी रीड करेंगे आपको आराम से ये बातें समझ आ जाएंगी और आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए डिफरेंस बिटवीन, अब तीनों में अंतर क्या है, स्पेशल इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, जब आती है बात स्पेशल एजुकेशन की, तो देखिए स्पेशल, नाम ही स्पेशल है तो स्पेशल स्कूल ही होंगे ऑब्वियसली। फिर आती है इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट में चाइल्ड को लाया जाता है,
बच्चे को नॉर्मल में लाया जाता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चा लाया ज़रूर जाता है लेकिन बच्चा वही रहता है जो वो था, उसको बदलने की कोशिश नहीं की जाती। फिर देखिए यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन है। स्पेशल एजुकेशन में क्या है, बच्चों का जो सेल्फ इस्टीम है वो थोड़ा लो होता है क्योंकि बच्चा कमज़ोर होता है, डिसेबल्ड होता है। स्पेशल करिकुलम मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है क्योंकि देखिए स्पेशल बच्चे की नीड भी अलग अलग होगी। आप देखिए अगर वो बाय द वे ब्लाइंड है तो उसको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि की ज़रूरत है, हमारी तुम्हारी तरह तो नहीं पढ़ सकता, इसलिए स्पेशल करिकुलम, उसका करिकुलम अलग होना होगा, उसके टाइम टेबल अलग होगा, मेथडोलॉजीज, उसको पढ़ाने के तरीके अलग अलग होंगे। स्पेशल एजुकेटर होंगे जो इनमें माहिर होंगे, ऐसे बच्चों को ट्रीट करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल एजुकेशन ली होगी, वो स्किल्ड होंगे। फिर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होगी पार्टिसिपेशन की, यानी कि उनके लायक जो खेल जिस तरीके के बने होंगे या जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो उसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू ग्रुप, वो टीचर जो इफेक्टिव है वो खासकर एक ग्रुप जिस क्लास में पढ़ा रहा है उसी के लिए इफेक्टिव है, सभी बच्चों के लिए नहीं हो सकता। नॉर्मल बच्चों के लिए अलग टीचर की ज़रूरत है। चैरिटी ओरिएंटेड है, ऐसे स्कूलों को ज़्यादा चैरिटी दी जाती है। हाई कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कीमत वाले हैं क्योंकि स्पेशल एजुकेशन है भाई, स्पेशल लोगों के लिए है। और स्पेशल स्कूल्स, ये स्पेशल स्कूल्स हैं जो अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सेल्फ स्टीम्ड अनचेंज्ड, बच्चों को सेल्फ स्टीम नहीं बदली जाती है। रेगुलर रिसोर्स टीचर होते हैं, रेगुलर होते हैं, रिसोर्स टीचर्स होते हैं, चीज़ें मुहैया कराते हैं जो टीचर। स्पेशलिस्ट होते हैं, खास करिकुलम मेथडोलॉजी सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। ये कहते हैं बच्चा खुद बदले, हम अपनी चीज़ें नहीं बदलेंगे, हमारा करिकुलम भी वही रहेगा, मेथडोलॉजीज भी वही रहेगी और सब्जेक्ट सेंटर्ड रहेगा, हमें अपना मटेरियल पढ़ाना है। अगर आपका बच्चा हमारे साथ कोऑपरेट कर सके तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। रियल पार्शियल अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी डिसेबल्ड के लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नॉर्मल बच्चे के लिए कुछ और पार्शियलिटी होती है एक तरह से, क्योंकि भाई वो अपने आपके हिसाब से नहीं बदलेंगे, एक डिसेबल्ड बच्चे के हिसाब से वो नहीं बदल सकते। टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज रहती है, लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रंस। टीचर की जो इफेक्टिवनेस है वो बदलेगी नहीं कि डिसेबल्ड के लिए वो अलग ट्रिक अपनाएगा या नॉर्मल के लिए अलग, वो एक जैसा ही रहता है। अगर आपका बच्चा कोऑपरेट कर सके तो ठीक है, नहीं तो फिर आप खुद देखिए। राइट रिकॉग्नाइज्ड नॉट रियलाइज, राइट्स को आपको रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, नॉट रिलीज मतलब निकाले नहीं जाते, आपको बस अपने राइट्स को खुद देखना होता है। कॉस्ट नॉट सो हाई, इतना महंगा भी नहीं है। सिलेक्टेड रेगुलर स्कूल, एक सिलेक्टेड रेगुलर स्कूल इसकी श्रेणी में आते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन नाम से मैं पहले टॉपिक में आपको पढ़ा चुकी हूँ। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, आपको रोका रोकी बहुत कम होती है। क्लास टीचर होती है इसमें। करिकुलम मेथडोलॉजी चाइल्ड सेंटर होती है, बच्चे के हिसाब से करिकुलम होता है। चाइल्ड सेंटर कंस्ट्रक्टिविस्ट होती है, इसमें टीचर बच्चे के हिसाब से अपनी मेथडोलॉजीज, अपने मेथड्स, अपना पढ़ाने का टीचिंग स्किल सब चेंज करती है। पार्टिसिपेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको बराबर मौका दिया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। टीचर इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग, टीचर इफेक्टिव रहता है क्योंकि वो दोनों ही तरीके से इफेक्टिव होता है, नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी और डिसेबल्ड को भी ट्रीट करने के लिए उसे इस तरीके की माहिरता होनी चाहिए। राइट रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्चुअलाइज, राइट्स रिकॉग्नाइज भी बताए जाते हैं कि आपके अधिकार ये है और वाकई में ये अपनाए भी जाते हैं। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ये अगर इसमें कुछ पैसा खर्च भी है तो ये इफेक्टिव भी है। एंड स्कूल शी वुड नेचुरली गो टू द नेबरहुड, ऐसा लगता है कि बच्चे अपने पड़ोस में ही गए हैं, ये बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता। तो ये मैंने 3 टॉपिक्स एक साथ लेने की कोशिश करी है। स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन तीनों के बीच में अंतर देखिए। ये एक मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप ये मेन पॉइंट्स को ही अपने कैमरास को रोक के थोड़ी देर के लिए इनको ही आप लिख लें तो इसके ऊपर आप कितना कुछ लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।